मेरी पत्नी मुझसे 14 साल छोटी थी क्योंकि मैं हमेशा अपने से छोटी उम्र की लड़की चाहता था। मैंने अपने दोस्तों से भी सुना था कि छोटी उम्र की लड़कियां अच्छी होती हैं, वे बहुत सुंदर होती हैं और उनके साथ मर्द बहुत खुश रहते हैं। वे अपने पति को जवान महसूस कराती हैं। मेरी पत्नी बहुत प्यारी थी, उसके लंबे लंबे बाल थे और उसकी पतली कमर थी। मैंने सोचा कि अगर मैं इस लड़की के साथ रहूं तो मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन शादी की पहली रात ही उसने कहा, मुझे थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हमारी शादी हमारी मर्जी के बिना हुई है, इसीलिए मैं थोड़ा घबराई हुई हूँ। तब मैंने सोचा कि इतनी सुंदर पत्नी के दिल में अपनी जगह बनाने का ये अच्छा मौका है। इतने साल तो अकेले ही गुजार लिए, अब 2-4 हफ्ते और सही। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, जब तक तुम तैयार ना हो तब तक तुम अपने तरीके से रह सकती हो, तुम कहीं जा थोड़ी रही हो। मेरी पत्नी ये सुनकर बहुत खुश हो गई और बोली, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने कितनी आसानी से मेरी बात मान ली। लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि मैं अपने पति से ये कहूंगी, तो उन्होंने कहा था कि वो बहुत गुस्सा हो जाएगा और उसी समय मुझे तलाक दे देगा। मैंने उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहा, बातें मत करो, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ। मुझे इतना तो समझ है कि किसी अजनबी इंसान को अचानक अपनाना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस यही याद रखना और कोशिश करना कि मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताओ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब रात हुई, मेरी पत्नी ने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी। जब मैं कमरे में आया तो वहाँ बहुत अंधेरा था, इतना कि मैं खुद को भी नहीं देख पा रहा था। मैंने जाकर लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन वो खराब हो चुकी थी। मेरी पत्नी कमरे में चुपचाप बैठी थी। मैं कमरे में गया और उसकी आवाज सुनकर चौंक गया। मैंने कहा, लाइट कब बंद हो गई? तुमने फोन करके बताया क्यों नहीं? कोई परेशानी है क्या? कि हमारे इलाके में इस समय लाइट नहीं जाती। वो बोली, लाइट गई नहीं, मैंने खुद मेन स्विच बंद कर दिया है। मैं हैरान रह गया और पूछा, लेकिन क्यों? वो बोली, मुझे अंधेरे में बैठना अच्छा लगता है, ये मेरी बचपन की आदत है। मैंने घर वालों से कहा था कि वे तुम्हें ये बात बता दे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम ये जान जाओगे तो मुझसे शादी ही नहीं करोगे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने कहा, कम से कम एक छोटी लाइट तो जला सकते हैं, इंसान अंधेरे से डरता है। तब वो बोली, मुझे अंधेरा पसंद है, मुझे रोशनी नहीं चाहिए। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। मेरे रिश्तेदार आसपास ही रहते थे, तो मैंने उनसे कहा कि वो मेरी पत्नी से मिलने आए ताकि उसे अच्छा लगे और उसका मन थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन वो हमेशा उदास सी रहती थी। उसने कहा, मैं खुद उनसे मिल लूंगी। वो सभी से मिलकर और बात करके खुश महसूस कर रही थी। वो सभी से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही थी और अपने रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर रही थी। मेरे कुछ भाइयों ने कहा कि परिवार में इस तरह घुलना मिलना जरूरी होता है। लेकिन रात होते ही वो हमेशा की तरह लाइट बंद कर देती थी। शुरू में मुझे इस बात से थोड़ी परेशानी होती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं इसका आदी हो गया था। वो कहती थी, मुझे कुछ समय लगेगा, और वो समय पूरा होने के बाद वो मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से रहने लगी। शायद मेरी पत्नी बहुत शर्मीली थी और लड़कियों का शर्मिला होना अच्छा माना जाता है। शर्मीली पत्नियां अपने पति का बहुत ख्याल रखती है। जब पत्नी अपने पति को देखकर शर्माती है तो पति को भी एक अलग तरह की खुशी मिलती है, जो मैं भी महसूस करता था। मुझे उसकी शर्मीली आदत बहुत पसंद थी और मैं उसके साथ बहुत खुश था। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं अभी बच्चा पैदा नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी स्थिति अभी अच्छी नहीं है। मैं पहले खुद को संभालना चाहती हूँ, फिर इसके बारे में सोचूंगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी अभी बच्चा नहीं चाहता। पहले हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल वक्त बिताएं, फिर सोचेंगे। क्योंकि एक बार बच्चा आ जाए तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। फिर मैंने उससे कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, तुम क्या कहती हो? लेकिन उसने कहा, अभी नहीं, जब मेरा मन करेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। मेरी पत्नी थोड़ी अजीब स्वभाव की थी, लेकिन जब भी वो कोई बात कहती बहुत प्यार और शांति से कहती थी। जब कोई व्यक्ति प्यार से कुछ कहता है तो उसे मानना ही पड़ता है। मैं भी उसकी बात मान लेता था। एक दिन वो मुझसे बोली, तुम्हें काजल याद है? मैंने कहा, हाँ, वो मेरी कजन है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? तब उसने कहा, मैंने सुना है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुमसे शादी करना चाहती थी, फिर तुमने मुझे क्यों चुना? मैं चौंक गया और पूछा, तुमसे ये बात किसने कही? वो बोली, किसी ने मुझसे कहा है। तुमने मुझे ये बात कभी नहीं बताई, जबकि तुम्हारा उसके साथ रिश्ता पक्का हो चुका था, लेकिन फिर तुमने उसे छोड़कर मुझसे शादी कर ली। तब मैंने उसे अपने सामने बैठाया और कहा, देखो, तुम मेरी पत्नी हो और तुम ही मेरी सब कुछ हो। हर इंसान की जिंदगी में फैसले होते हैं और ये मेरा फैसला था। मैंने उसे समझाया, जब मैं 18 साल का था तब मैं उसे पसंद करता था। हमारी सगाई भी 5 साल तक चली, लेकिन जब शादी का समय आया तब मुझे पता चला कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया और तुम्हें अपनी पत्नी चुना। वो किसी एक के साथ नहीं बल्कि कई लड़कों के साथ रिश्ते में थी।
वो पूरे इलाके के लड़कों से संबंध बना चुकी थी। जब वो शहर में थी तब भी कभी कोई उसे चॉकलेट भेजता तो कभी कोई फूल। ये सब वो ही लड़के भेजते थे जिनसे उसका रिश्ता रहा था। उसके फेवरेट सामान भी वही लड़के भेजते थे। अब तुम ही बताओ, क्या मैं अपना पूरा जीवन ऐसी लड़की के साथ बिता सकता था? जब मैंने सगाई तोड़ने की बात की तो मेरा पूरा परिवार मेरे खिलाफ हो गया। वो मुझसे उल्टी सीधी बातें कहने लगे और बोले, तुम इस लड़की के साथ अन्याय कर रहे हो। वो भी सबके सामने मासूम बनने का नाटक कर रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं उसकी असलियत जानता था। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? तुमने सच में उसे गलत तो नहीं समझा? मैंने कहा, नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मेरे पास ठोस सबूत थे, तो मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे दिए थे। मेरी पत्नी ने कहा, लेकिन मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं। मैं जिन घरों में गई हूँ वहाँ भी वो कभी नहीं आई। मैंने जवाब दिया, तुमने उसे इसीलिए नहीं देखा क्योंकि वो तुम्हें कभी अपने घर बुलाते ही नहीं। उनका घर यहाँ से बहुत दूर है और वैसे भी वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरी पत्नी ने कहा, लेकिन कभी तो तुम उससे प्यार करते थे, तुम उसके लिए पागल थे। अब तुम कह रहे हो कि वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं। पहली मोहब्बत ही होती है, कोई उसे भूल नहीं सकता। मैंने गहरी सांस ली और कहा, पहली मोहब्बत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इंसान कभी भी किसी से भी प्यार कर सकता है। मैं तो शादी के दिन से ही तुमसे प्यार करने लगा था। मेरी पत्नी ने फिर कहा, यही तो बात है, तुमने शादी से पहले मुझे देखा तक नहीं था, ठीक से जाना तक नहीं था, और अब हम दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती, फिर भी तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि वो बेवजह मुझसे बहस कर रही थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, जो भी था वो सब अब खत्म हो चुका है। वो लड़की मेरे लिए अब मायने नहीं रखती। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। उसकी शादी हो चुकी है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसका नाम इस घर में सुनना भी नहीं चाहता। देखो, तुम मेरी पत्नी हो और पति अपनी पत्नी से प्यार करे या ना करे, लेकिन पत्नी पर उसका हक होता है, और एक बार शादी हो जाने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन भर उसे उसी के साथ रहना पड़ता है। तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, इसीलिए ऐसी बातें करना ठीक नहीं। हमारा जीवन कितनी अच्छी तरह चल रहा है, फिर तुम दूसरों की बातों पर क्यों ध्यान देती हो? अगर हम अलग हो गए तो लोग यही कहेंगे कि हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं था। मेरी पत्नी ने कहा, मैं अब ऐसी बातें नहीं करूंगी और उस लड़की का नाम भी नहीं लूंगी। फिर वो कमरे से चली गई। मैंने आवाज दी, खाना बना दो और बेकार की बातें मत करो। कुछ देर बाद वो वापस आई और मुझसे पूछा, अगर मेरे मन में कभी ऐसी कोई इच्छा होती तो क्या तुम मुझे माफ कर देते? मैंने गहरी सांस ली और कहा, मर्द इतने महान नहीं होते कि वे अपनी पत्नी की इस तरह की गलती को इतनी आसानी से माफ कर दे। ये इतना आसान नहीं है। फिर भी मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं माफ कर देता क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। गलती किसी से भी हो सकती है। मैंने उसकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो मुझसे सीधा सवाल कर रही थी और मैं भी उसे सीधा जवाब दे रहा था। ये मामला यहीं खत्म हो गया। उस रात कुछ अजीब हुआ। रात के अंधेरे में मैं अपनी पत्नी को देख नहीं पाता था, लेकिन इस बार मैंने उसकी आवाज सुनी। मैंने पूछा, क्या तुम ठीक हो? वो बोली, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सोने जा रही हूँ। लेकिन सुबह होते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका बर्ताव अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हो। उसने एक हाथ अपने गले पर रखा था और मदद के लिए मुझे बुला रही थी। मैं बहुत डर गया और तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। तब तक सुबह हो चुकी थी। हमारे इलाके में एक इमरजेंसी थी। वहाँ उस समय एक डॉक्टर और एक लड़की थी। डॉक्टर ने उसका ठीक से इलाज किया, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पा रहे थे। किसी तरह मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर उस समय सो रहे थे, जबकि मेरी पत्नी शांति से सो रही थी। मैं डॉक्टर के सामने बैठा था। मेरी पत्नी अस्पताल में भी बहुत तमाशा कर रही थी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आखिर उसे क्या हुआ है। मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। डॉक्टर ने कहा कि ये एक बीमारी है जिसे हिस्टेरिया कहा जाता है। ये बीमारी लड़कियों को ज्यादा होती है और मेरी पत्नी को भी यही हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज शादी है। अगर इसकी शादी हो जाए तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। शायद डॉक्टर ने मुझे मेरी पत्नी का भाई समझ लिया था। डॉक्टर ने ये भी कहा कि ये बीमारी केवल अनमैरिड लड़कियों को होती है, इसीलिए उसे शादी करवा देनी चाहिए। मैं हैरान और परेशान हो गया। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या आपको यकीन है कि ये वही बीमारी है जिसके बारे में आप कह रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, हाँ, ये वही बीमारी है। तब मैंने डॉक्टर से कहा, लेकिन ये मेरी पत्नी है और मैं उसका पति हूँ। हमारी शादी को 5 महीने हो चुके हैं और हम बहुत अच्छा जीवन बिता रहे हैं। डॉक्टर ये सुनकर चौंक गए। मैंने कहा, आप तो कह रहे थे कि ये बीमारी केवल कुंवारी लड़कियों को होती है, लेकिन ये तो कुंवारी नहीं है।
डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गए और बोले, मैंने अपने 10 साल के करियर में ऐसा केस कभी नहीं देखा। ये तो सिर्फ अनमैरिड लड़कियों में होता है। मैंने डॉक्टर से पूछा, शायद आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मुझे लगने लगा कि ये डॉक्टर बिल्कुल सही नहीं है और कुछ नहीं जानता। उसने मेरी पत्नी को नींद का इंजेक्शन दिया और मैं अपनी पत्नी को घर ले आया। वो घर आकर शांति से सो गई और शाम तक सोती रही। रात हो गई और उसे इसका पता भी नहीं चला। जब वो नींद से जागी तो देखा कि रात हो चुकी है, तो उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और वहीं खड़ी रही। मैंने कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो। लेकिन उसने कहा, नहीं, मुझे काम करना है। सुबह से मैं ऐसे ही पड़ी हूँ, कोई काम नहीं किया। मेरी पत्नी ने अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर दी। वो बार बार खिड़की के पास जा रही थी, फिर वापस आकर लेट जा रही थी। लेकिन उस दिन उसने लाइट बंद करना भूल गई थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया और उसे सारी बातें बताई। उसने कहा कि पहला डॉक्टर जो कुछ भी कह रहा था वो सही था। मैंने कहा, लेकिन मेरी पत्नी तो शादीशुदा है, फिर ये सब कैसे हो सकता है? इस घर में एक अजीब घटना होती थी। रात होते ही मेरी पत्नी कमरे की लाइट बंद कर देती थी। जब रात होती थी तो मैं अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देख पाता था, मैं सिर्फ उसे महसूस कर सकता था, लेकिन ये समझ नहीं पाता था कि ये मेरी पत्नी ही है या कोई और। एक दिन मुझे कुछ अलग करने की सूझी। उस दिन सुबह से मेरी पत्नी का मूड बहुत अच्छा था। उसने रात को लाइट बंद कर दी और मेरे पास आकर बैठ गई। उसने कहा, मुझे नींद आ रही है, और वो सो गई। जब मेरी पत्नी सो गई तो मैंने चुपके से लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जो सो रही थी वो मेरी पत्नी नहीं थी। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया। ये तो वही काजल थी। मैंने जब उसके चेहरे को देखा तो मैं घबरा गया और अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। मैं जोर से चिल्लाने लगा, जिससे काजल भी जाग गई। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इस जगह क्या काम? और मेरी पत्नी कहाँ है? मुझे बताओ, ये सब क्या हो रहा है? काजल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी पत्नी यही है, लेकिन वो रात में कभी तुम्हारे साथ नहीं होती। रात में तुम्हारे साथ मैं रहती हूँ। तुम्हें याद है जब तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि मुझसे दूर रहो? दरअसल उसी समय मैंने तुमसे एक संपर्क बना लिया था और उसके बाद वो नॉर्मल हो गई। फिर उसने कहा, कमरे की लाइट बंद करना सिर्फ एक बहाना था, ताकि तुम ये ना जान सको कि रात में तुम्हारे साथ कौन रहता है, क्योंकि जो किसी को सच्चे दिल से चाहता है वो कभी उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। इसीलिए उसने तुम्हें कभी अपनाया ही नहीं। लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैं उसकी बातों से सन्न रह गया। अब मुझे समझ आ रहा था कि डॉक्टर ने क्यों कहा था, इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगी। मैं अपने सिर को पकड़कर जमीन पर बैठ गया और काजल से कहा, मेरी पत्नी को बुलाओ, चाहे वो कहीं भी हो। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी आई। वो सिर झुकाए खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, क्या ये सब सच है? उसने धीरे से कहा, हाँ, ये सब सच है। फिर उसने बताया, मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। हमारे बीच उम्र का 15 साल का अंतर था। उसकी ये शब्द सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। फिर वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इससे शादी करनी चाहिए तो कर लो, ये तुम्हारा प्यार है। मैंने उससे कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा क्या होगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं किसी और से प्यार करती थी, लेकिन उसने भी किसी और से शादी कर ली। मैं किसी से भी शादी करना नहीं चाहती। मैं अपनी पूरी जिंदगी उसकी यादों में बिता दूंगी। काजल ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब तो हमारे बीच रिश्ता बन चुका है। मैंने अपने पत्नी को तलाक नहीं दिया, लेकिन उसे उसके मायके भेज दिया और काजल से कह दिया कि वो अब कभी मेरे सामने ना आए। 2 महीने बाद मैंने एक फैसला किया और उन दोनों को मनाने में सफल हो गया। आखिरकार वो दोनों राजी हो गए। उन्हें राजी करवाने की एक लंबी कहानी है, लेकिन किसी न किसी तरह मैंने उन्हें मना ही लिया, क्योंकि काजल के पास भी कोई और विकल्प नहीं था और मेरी पत्नी के पास भी नहीं, जिसे वो प्यार करती थी। उसने भी किसी और से शादी कर ली थी। अगर मैं अपनी पत्नी को तलाक दे देता तो उसके सिर पर तलाक का धब्बा लग जाता। आखिरकार मैंने काजल से शादी कर ली। अब मेरी 2 पत्नियां थीं, एक मेरी पत्नी और दूसरी काजल, जो हमेशा मेरे साथ रहती थी। उन्हें एक दूसरे के साथ रहने में कोई आपत्ति या प्रॉब्लम नहीं थी। और हो भी कैसे, जब वे दोनों मिलकर इतनी बड़ी साजिश कर सकती थीं और उसमें सफल हो सकती थीं, तो साथ क्यों नहीं रह सकती? लेकिन कभी कभी मुझे ये अजीब लगता कि मेरी किस्मत कितनी अजीब है। मेरी पहली मोहब्बत मुझे वापस मिल गई थी और मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। हम तीनों एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते थे और आपसी रिश्ते को बनाए रखा। लेकिन जो मेरी पत्नी ने मेरे साथ किया वो गलत था, और सबसे बड़ी गलती तो काजल ने की थी, जो इस सब में शामिल होने के लिए तैयार हो गई थी।
उसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उन्हें सज़ा नहीं दी। अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ देता और लोग ये जान जाते कि वो किसी और के साथ रातें बिता रही थी, तो ये बात उसे बहुत तकलीफ देती। मैंने उन दोनों को संभाल लिया क्योंकि वे सच में बहुत बेवकूफ़ी भरे काम कर चुकी थी। काजल बार बार कहती थी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, लोगों ने मेरी बदनामी कर दी और मेरी पत्नी भी कैसे ऐसे इंसान के लिए पागल हो गई थी जो उसे कभी अपनाने के लिए तैयार नहीं था, सिर्फ इसीलिए कि वो उसकी जाति का नहीं था। मैंने बहुत मेहनत से उन दोनों को समझाया और राज़ी किया। अब हम खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं। भगवान की अपार कृपा से काजल माँ बनने वाली है और ये बच्चा मेरा ही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।